मैंने देखा है कि आपका कोई भी कार्य नहीं रुकता है, जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है। तो इसके पीछे का रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भूत साधना है आपके पास। करीबन 8 साल से जुड़े हुए 8 वर्ष तो हो ही गया होगा। जिस समय मैं अरविंद श्रीमाली जी पास या और भी कहीं भी गया था, उस समय में मेरे पास वो मोबाइल का उतना ज़माना नहीं था, मेरे पास वो बड़ा मोबाइल था नहीं। और सतगुरुदेव से जुड़ने का मेरा मकसद ही यही था कि मैंने किताब में पढ़ा था कि श्रीमाली जी के पास भी एक कैमरा रहा करता था। तो पहले से भी मतलब मैं इसी लाइन में जुड़ा हुआ था, तो मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ा जी। और सतगुरुदेव के बहुत सारे ऐसे ज्ञान चिंतन को मैंने पढ़ा। लोग अलग लेवल से सोचते हैं, मैं अलग चिंतन से सोचता था। सतगुरुदेव के हिसाब से वो कहते हैं कि अपने जीवन को एडवांस बना ले। वो कहते हैं कि अपने जीवन में नृत्य करे, संगीत करे। तो वो सब कौन करता है आज के डेट में? वो उसे अप्सरा चाहिए, सिद्धि चाहिए। तो वो पहले अपने आप को तो पहले सिद्ध कर ले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप हमारे पास आए तो आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? कि मैंने आपके साथ इन 8 वर्षों में मैंने आपके साथ 8 वर्ष बिताए हैं। है कि मैंने देखा है कि आपका कोई भी कार्य नहीं रुकता है, जो सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है। तो इसके पीछे का रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा भूत साधना है आपके पास कि आप तो सब पता चल जाता है। वो भूत आपको सब चीज़ पहले से बता देता है। तो दर्शकों को भी बताएं कि वो पहले भी आपने उज्जैन में रहकर तांत्रिक साधनाएं संपन्न की हैं, सवालक वहाँ कई बार अनुष्ठान किया है मंत्रों का। तो किस प्रकार का आपका एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। वहाँ से आप फ़ोन भी करते थे कि आप उज्जैन आइए, हम नहीं समझ पाते थे कि आप हमें फ़ोन में बोला करते थे कि आप आइए यहाँ कुछ दिन रहिए, गुरु सेवा करिए, गुरु सेवा में ही आगे संपन्न करिए। और कामाख्या भी आपने कई तांत्रिक साधनाएं संपन्न की। मैं नृत्य और संगीत से, डांस से पहले से जुड़ा हुआ था। जिस ज़माने में लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो मैं कैमरा बुक करके लेकर के जाता था जी, जहाँ शो वगैरह होते थे। बहुत इंटरेस्टेड था। तो उसमें हम लोग ग्रुप के लड़के लोग सब मिला करके हम ही आइडिया देते थे कि भाई कैमरा भी लेके चला जाए। कि वो चीज़ को हम तो ये तो नहीं जानते थे दुनिया इतना आगे आ जाएगा कि यूट्यूबर हमारे हाथों में मेरे ही वीडियो को देखेंगे। ये चीज़ तो सब तो नहीं जानते थे कि भाई अपना यादगार को हम लोग बना के रखेंगे। ऐसा सोच करके मैं ग्रुप में बोलता था। और शुरू से ही मतलब गुरुजी की कृपा रहा है। मैं जब दीक्षा लिया तो मैं सामान्य लोगों की तरह मैंने सामान्य सोच नहीं रखा। मैंने पहले से ही निश्चय कर लिया था सारा चीज़ कि मुझे लगने लगा था कि समय तुम्हारे पास बहुत कम है। गुरुजी ज्ञान से तो मेरा सारा कार्य चल रहा था, सब कुछ हो रहा था क्योंकि उनके बुक मेरे पास आ चुका था बहुत पहले ही। लेकिन मैं जानता नहीं था कि दीक्षा प्रक्रिया वो सब आगे की बात है। वो तो गुरुजी अपने किसी माध्यम से वो शिष्य को ले ही आते हैं। मुझे जब मैं अरविंद श्रीमाली जी से दीक्षा लिया जा कर के गुरु हृदय स्थापना दीक्षा, और मैंने सोचा कि घर पे आकर के उसका अनुष्ठान भी संपन्न कर दूंगा। और उस समय आज्ञा भी था कि आप शक्तिपात लेकर के सीधा डायरेक्ट आपको घर जाना। तो मैं उसी आज्ञा को पालन करते हुए सारा चीज़ को मैंने फॉलो किया। और उसके बाद भी अरविंद श्रीमाली जी का ऐसा कोई शिविर नहीं हो कि लगभग आप जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उससे अधिक शिविरों में जा चुका हूँ। लोग तो पहले के लोग जैसे बोलते हैं कुछ भी चीज़ सुनाते हैं तो वो चीज़ हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते हैं कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ कि आज के युग में हम लोग जी रहे हैं। आप मेरे वीडियो जा कर के देख लें, क्योंकि मैं बहुत पहले का बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
मैं इससे पहले मैंने सोची जो जितना मैं अधिक से अधिक वीडियो शूट कर सका, वो उससे पहले से मैं सतगुरुदेव से जुड़ा हूँ, तो मैं उस समय भी कितने जगह गया होऊंगा, लेकिन उस समय हम शूट नहीं कर पाए। लेकिन वो चीज़ तो मैंने संपन्न किया जी, क्योंकि जब अभी कर रहा हूँ तो उस समय क्या कर रहा हूँ आप सोच समझ सकते हैं कि जब नए नए जब साधक बनते हैं तो कितना उसमें ऊर्जा भरा रहता है जी। और धीरे धीरे वो है सो क्योंकि हाँ वो एकदम परेशानी से घिस जाते हैं। उसका परेशानी ऐसे ख़त्म हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हर जगह अपना चालाकी और अपना बुद्धि लगा रहे हैं। तो वो बुद्धि से आप उस नृत्य संगीत तक नहीं पहुंच सकते जिस आनंद के सतगुरुदेव जो बात कर रहे हैं, और ना ही कोई साधना से भी संपन्न हो सकता है क्योंकि आपके अंदर एक भय है और उस भय को मतलब निकालना पड़ेगा। आप जब तक ले जहाँ भी बैठे हैं वहाँ निश्चिंत अगर नहीं हो पाए, देव के कृपा से मैंने बहुत रिसर्च के बाद मतलब भूत के बारे में जो भी आप बोल रहे थे कि आपके साथ भूत हमेशा रहता है। हाँ, इस भूत के बारे में मतलब मेरे साथ भूत रहता है, ये चीज़ आपको किससे जानकारी है? शक्तियाँ आपके साथ हमेशा साथ में चलती हैं कि जैसे कि हम लोग कभी सिलतरा गए हुए थे कि वहाँ से 15 किलोमीटर गुरु जी के घर जाना था जी। गुरु चर्चा में जाना था, तो वहाँ से कोई साधन नहीं था हमको। वहाँ ट्रेन से उतरे तो बाहर आए, स्टेशन के बाहर गए तो वहाँ वो कौन सा स्टेशन था वही बता सकते हैं। हाँ। क्योंकि वो पहले का तो बात है। हाँ। तो ऐसे रोज एक टॉपिक्स मतलब पूरा जीवन ही उसी पे आधारित है। हाँ, जिस प्रकार मैंने वहाँ देखा कि कोई साधन ही नहीं था कि हमको अब कैसे चले। मेरे मन में संशय था कि गुरु भाई के साथ कैसे चलूँ मैं उतना दूर 15 किलोमीटर, अरे बस यहीं रुक जाता हूँ। अब मन ही मन में संशय कर रहा था, तो मैंने देखा कि तुरंत गुरु भाई निश्चिंत थे, शांत थे और मुस्कुरा भी रहे थे। और तुरंत ऐसा चमत्कार हुआ कि एक गाड़ी आई, कार आई और वो गाड़ी चलाते हुए आ रहा था। हमने देखा कि गाड़ी खाली आ रही है। इन्होंने कहा कि गाड़ी तो खाली आ रही है, इसी में बैठना है और आगे चलना है। तो आप फिर उसके बाद हमें आगे तक उसने ड्राइवर ने छोड़ा जी। फिर उसके बाद हम कुछ 3 किलोमीटर स्टेशन से चल ही पाए थे, 3 किलोमीटर की दूरी तय कर पाए थे। उस 3 किलोमीटर का दौड़ भी करना था। शक्तिपात के बारे में वो बात करते हैं, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के। जो भूत है ना वो बोल रहा है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। मैंने कहा कि आप यहीं छाया में बैठ जाइए, गाड़ी आ रही है। तो मैंने फिर से एक बार इनसे पूछा, आपने मुझसे क्या कहा अभी? तो इन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा हमसे कि आप यहाँ पे छाया पे, वृक्ष के छाया पे बैठ जाइए, गाड़ी बस आ रही है। तो हम बैठ गए छाया में। तो मैंने देखा कुछ ही क्षणों पश्चात गाड़ी आ गई और ये तो असंभव सा लग रहा था। जिस रास्ते से तो कुछ आती जाती नहीं है, यहाँ से तो पूरा ये रूट पे तो मैंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ चल ही नहीं सकती हैं, वहाँ कुछ तो आ ही नहीं सकता है। 12 किलोमीटर कैसे भी चलना ही पड़ेगा, रात हो जाएगा। काफ़ी खुश था, मन ही मन गुरुदेव का धन्यवाद कर रहा था और हृदय से गुरु भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनके ऊपर गुरु कृपा ऊपर असीम गुरु कृपा है, जो सारे कार्य को भी संभव बना लेते हैं, घबराते नहीं हैं, एक दृढ़ निश्चय से वो अपना मंजिल की ओर आगे बढ़ ही जाते हैं। आपको भूत पिचास या कुछ भी अगर आपको अपने बस में रखना है या किसी को भी, एक मामूली इंसान तो आपके बस में है ही नहीं।
आप अपने आप के बस में स्वयं नहीं है। कोई किसी की बात सुनता ही नहीं है आज कहीं। तो आप पहले अपने आप को बस में करें। को बस करने का तरीका जो मैंने संपन्न किया था वो एक नहीं, मैंने भारत के तमाम जगह में घूम घूम के ज़्यादा, और कुछ राज्यों में हवन भी मैंने संपन्न किया, वो चीज़ को मैंने प्राप्त किया। तो आप जब धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होय और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो अपने आप को मांझने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। तो आप पहले जहाँ बैठे हुए, क्या आप वहाँ बैठे हुए हैं? आप नहीं बैठे हुए। आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मैं तो यहाँ जरूर हूँ बिलासपुर में, तो आप झारखंड सोच रहे हो। आप यहाँ बैठे हुए तो घर का कई बार स्मरण हो आया, मन इधर उधर घूम के चल आया, अरे अब यहाँ जैसे। तो वैसे लोग साधक नहीं बन सकते। उसको एक दृढ़ निश्चय लेना होगा। बस इतना जान ले कि सतगुरुदेव के नज़र में कोई छिप नहीं सकता। अपने कार्यों पे जरूर से जरूर आप अपने कमियों के वजह से, उस गुरु भाई के पास मैं गया हुआ था एक बार बनारस में, वो बोल रहे थे कि मैं जीवन भर ऐसा सोचा वैसा सोचा लेकिन वैसा हुआ ही नहीं। जीवन भर तमाम चीज़ों के चक्कर में मैं पड़ा रहा, करूँगा वो करूँगा ऐसे वैसे तमाम, और सब चीज़ मैंने लालच झूठखोरी यही सब चीज़ पाया, फायदा लालच यही सब तो आप पाएंगे जीवन कि जब आपसे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, और प्लस अपने आप को जब आप एक्टिवेट रखेंगे, और एक्टिवेट रखने का क्रिया आपको मालूम नहीं, क्योंकि आप निश्चित है कि आप सोच करके देखें दिन भर, मतलब आप दिन भर जो कार्य करते हैं सुबह से लेकर के जो रात्रि तक जब आप काम करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, सुबह से जैसे ही बिस्तर से हमने जी उठा तो आप ऐसा करें, रात में 9-10 बजे 11 बजे जब भी सोएं तो उस चीज़ को आप याद करें जो आप आज पूरा दिन आपने किया था, सुबह से लेकर अभी तक। हाँ, मतलब वो देखिए अपने मन का स्तर से कि वो वहाँ तक वो ले जा पा रहा है कि वो पिक्चर छोड़ रहा है, तो फिर पिक्चर छोड़ेगा आगे ले जाएगा वो। फिर नहीं इससे पहले तो मैं यहाँ पे इस ठेला वाला के पास रुका था, अरे यार उससे पहले तो वो राजा नेट्टी हमको बोला ऐसे, उससे पहले आए, अरे वो तो एक बाइक पार हो रहा था। और ये भी सोचने का प्रयास करेंगे कि उस बाइक में कौन सा नंबर लिखा हुआ था। तो आप दुनिया के चीज़ों में, इतने चीज़ों में उलझ गया है मनुष्य, साधक बनना इतना आसान थोड़ी है। समाज के बुराइयों से, यातनाओं से आप नहीं लड़ पाएंगे। आप दीक्षा लेंगे, आपके घर में कहेगा हाँ सब तुमको गुरु ही तुमको खाने के लिए देगा, हाँ यही सब तुम लोग कर लो, सब आपका कोई है ही नहीं है, ना माँ तो ना ता तो ना बंधु ना, अरे